हमारे साथ बोली जयकारा श्री राम। Hello everyone, welcome back to Rawat Sisters with two new faces. Meet Anjali. Hello. And Priyanka. Hello. After 100 days of planning, फाइनली हम एक ट्रिप में गए थे तीनों साथ में, जो कि हमने करी थी 2025 के एंड में दिसंबर में। तो अभी तो काफ़ी टाइम लग गया वैसे ब्लॉग एडिट होने में। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे एक साथ हैं कि जिससे हम वो जो हमारा पूरी ब्लॉग की जर्नी थी हम उसको एक साथ बता पाएँ। बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई तो मैनिफेस्टेड नॉट और चॉप्टा बहुत टाइम से, और शी वॉज प्लानिंग कि हम ऑली जाएंगे इनिशियली। ये भी बहुत हमारा रैंडम ट्रिप था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमने जितने भी ट्रिप्स के लिए प्लान करा था वो सारे हमारे कैंसिल हुए हैं, नो डाउट। लेकिन हाँ, और ये वाला ट्रिप हमने कहीं से प्लान नहीं करा था, जस्ट ये रैंडम था। मैंने पूछा, फिर उसके बाद सब रेडी होके फिर हम होके भी आ गए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? फाइनली जब सिमरन की मम्मी ने हाँ बोल दिया तो हमारा एक ट्रिप फाइनली हुआ। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप क्या फर्स्ट ट्रिप थी, लेकिन इट वाज रियली वर्थ इट। जब हम फाइनली चंद्रशिला पे पहुंचे थे तो एवरीथिंग वाज वर्थ इट ऑनेस्टली। और सब मतलब जाने से लेके आने तक हमारा सब कुछ बहुत अच्छा था। करेक्ट, एंड स्पेशली लोग मिले थे, न्यू एक्सपीरियंस करा हमने, सब चीज़ बहुत अच्छा था। वो तो अभी हम जैसी आपको बताते जाएंगे तब पता लगेगा। कि हमने ये सोचा था कि मे बी शायद अगर बर्फबारी होगी तो हम उस हिसाब से प्लान करके गए थे फुल्ली, बट नहीं हुई। वैसे वो एक प्लस पॉइंट था, वैसे हमारे लिए अच्छा ही था क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, तो बिल्कुल प्लस पॉइंट करेक्ट नहीं, बट अच्छा था आई गेस। अपोजिट दोनों कह रही है प्लस पॉइंट था सबका। अरे नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास, हम उस हिसाब से प्रॉपर्ली रेडी नहीं होके गए थे बर्फ के लिए भी, तो वहाँ पे वो स्लिपरी हो सकता था, तो हम एटलीस्ट हम बहुत अच्छे से हो गए। हाँ, जिस हिसाब से ठंड थी वो और ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता था, बट आई वांटेड स्नो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे स्नो में। और करते हैं हम डे 1 के ट्रिप से। जब हमने अपनी प्राइवेट कैब कर ली थी, हमने 5 बजे का टाइम दिया था भैया को, और वो करेक्ट 5 बजे आ भी गए थे। हमारी एक और फ्रेंड थी, हाँ ये तो हमने सबसे पहले बोलना था बट मिस कर दिया। एक और फ्रेंड थी मेरी, कलीग है ऑफिस की, वो भी हमारे साथ आई थी। तो वो कहीं और स्टे कर रही थी। सबसे पहले मेरा पिकअप हुआ, देन हेमलता आई, उसके बाद हम इन दोनों को लेने चले गए थे। इसी हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ। उसके बाद सबसे पहले तो हम, अब मेरे को उस जगह का नाम याद नहीं है, बट हम वहाँ पे रुक गए थे। हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा वहाँ पे। बीच में एक होटल आया था ना, हाँ, रेस्टोरेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड तो अभी ये मेरा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हम जा रहे हैं ट्रिप पे। आफ्टर सो मैनी ट्रायल्स हम जा रहे हैं फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स ट्रिप पे। मीट अंजलि, हेलो, एंड हेमलता, एंड दिस इज प्रियंका। तो अभी हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे। आई डोंट नो, ये शायद हम भी खतौली में, और उसके बाद हम जा रहे हैं सीधे अपने डेस्टिनेशन पे। अंकल आ गए, भैया को बुलाना। उसके बाद हम 3 धारा पे रुके थे, जहाँ पे हमने थोड़ा सा लंच करा था। मैंने इनको वो खीरे भी खिलाए। वो जो 3 धारा है वहाँ पे उसके खीरे बहुत फेमस है। उसमें पहाड़ी नमक स्पेशल, या उसकी स्पेशलिटी वही हुई ना। हाँ, गाइस पूरे गढ़वाल में सिर्फ पीली दाल खाई जाती है। एज अ कुमाऊनी हमारे लिए तो बहुत शौक था। हर जगह गोभी आलू, येलो दाल, माय गॉड। अब पूरे ट्रिप में हमने वही खाया है। क्योंकि हमने उस टाइम पे इसलिए यही खाया, वहाँ पे ठंडा था और प्लस हिली एरिया था, तो वहाँ पे ज्यादातर गोभी एक ऐसी सब्जी थी जो इजीली मिल जाती थी और सब बनाने में भी सबको इजी पड़ता था, इसलिए वो वहाँ पे बन रही थी। तो उसके बाद हम देवप्रयाग पे रुके, जहाँ पे हमने संगम देखा। भैया भी अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से हमें रुकाया, हमने फोटोज क्लिक करी। देन उसके बाद फिर हम आगे को निकल गए थे। हमारा ये प्लान भी था कि जब हम अपनी प्राइवेट कैब करके ही जा रहे हैं तो हम धारी देवी पे भी मतलब अच्छे से दर्शन करके आएंगे। तो भैया ने एक बार कहने को तो बोला था कि ऊपर से ही दर्शन कर लो, बट हमने बोला अब जब आए हैं तो फिर मौका क्यों छोड़ना। मैं तो जाती रहती हूँ, बट ये दोनों हमारे कर रहे थे। ट्रूली जैसे कि भगवान ने हमें बुलाया ही था। कि कुछ प्लान नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि बस ये था कि अगर भैया रोक देंगे तो हम चले जाएंगे। बट वो बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही बढ़िया से हमने दर्शन किया। तो फिर बहुत टाइम लगा के आए थे हम। जाने को तो गाड़ी 1-1.5 घंटा हमें लग गया था ऊपर नीचे आने। फिर हमारा कोई स्टॉप नहीं था, फिर डायरेक्ट हम सारी विलेज में रुकने वाले थे। तो बट हमें काफी लेट हो गया था, सारी पहुंचते भी 7-8 लेट हो गया था। 7-8 नहीं, 6-7 तक हम पहुंचे, 6:30 हो गए थे। आगे पे थोड़ी लैंडस्लाइड वगैरह भी हो रही थी कर्णप्रयाग से
आगे जाते टाइम, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा बीच टाइम में लग गया ट्रैफिक था। भी लगा था ना हाँ, वो जब- रुद्रप्रयाग तक तो मैं गई हूँ, लेकिन उसके आगे का मेरा भी फर्स्ट टाइम था। हम जब रुद्रप्रयाग हमने कर्णप्रयाग पास करा, उसके बाद हमें वो एक हिमालय की चोटी दिखने लग गई थी, जो कि गाड़ी से ही दिखने में शाम को इतनी चमक रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी वो देखने में। उसके बाद बहुत अंधेरा होने लग गया था। ड्राइवर भैया भी इतने अच्छे थे, मतलब उनको किसी ने कॉल करा था और वो बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ लड़कियां हैं तो इनको अच्छे से वहाँ पे ड्रॉप करना और इनको बता देना कल ये जब ट्रैक स्टार्ट करेंगी किसी ग्रुप के साथ जाएं, अकेले ना जाएं, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बाघ और भालू का, भालू स्पेशली especially। भालू का बहुत ज्यादा डर था उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने अभी हमें भी अच्छे से बताया। तो हम फाइनली, कितना टाइम हो रहा है? 6:21 हो रहा तो है, अभी 6:30 हो रहे हैं और हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारी लोकेशन पे। ये रही हमारी लोकेशन, गणेश होम स्टे। एंड अंकल लोगों ने बड़े अच्छे से स्वागत करा हमारा। अभी तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और आज शायद भीड़ भी ज़्यादा है, जैसे ट्रेवलर्स दिख रही हैं। रात हो गई थी, भैया को तो वैसे वापस निकलना था, उनकी दूसरी सवारी की बुकिंग थी उनकी, लेकिन फिर उनको भी लेट हो गया था। देन भैया भी वहीं पे रुके, मतलब उन्होंने भी कुछ दूसरा, मतलब ऑफ कोर्स वो देख लिया होगा। अच्छे से हम मजे करते हुए आए, कुछ जल्दीबाजी नहीं। इसको देखो, तैयार हो गई, ट्रैक स्टार्ट। चलो, कैसा लग रहा है? शी इज कमिंग फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रही है उत्तराखंड में। हाँ, चांदनी प्यारा आ रहा है। तो ठंड तो काफी थी, उसके बाद हमने चाय पी। ये मैडम जी भाई साहब तब भी चाय नहीं पी कि नहीं मैं नहीं पीऊंगी, मैं ठंडा नहीं था बट पीऊंगी। नहीं, मेरे को मन नहीं कर रहा काफी था। ठंड था, लेकिन मैडम जी ने नहीं पिया चाय, चाय वाय पीती पी भी के। नहीं हूँ ना मैं। हाँ। अदरक वाला पानी पिया था ना। फिर उसके बाद फिर हमने डिनर ही कर लिया था हाँ, उसके और बाद। गेस करिए हमने क्या खाया होगा डिनर में? येलो दाल, गोभी की सब्जी, चावल, रोटी, सेम चीज। आप ये पूरे व्लॉग में यही सुनने वाले हो, येलो दाल, खाने में हमने गोभी यही की खाया था सब्जी बस। या पराठे। हमने पूरी ट्रिप में यही खाया। हमने ना डिनर बहुत किया। जल्दी कर लिया था, 8 बजे, हाँ, 7:30 8 भी ऐसे नहीं, ही। 7:30, हाँ, 7:30 के अराउंड हम डिनर ओके, हम अपना बिल्कुल डन थे। उसके बाद हमने बॉनफायर किया नीचे। फिर हमें कुछ लोग और दूसरी जगह से वो लोग भी आए थे, उनसे भी मिले हम, हमारी थोड़ी बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हुई। मतलब उन लोगों ने म्यूजिक चलाया, हम बॉनफायर में थे, बहुत मजा आ रहा था बॉनफायर के। फिर टाइम हो गया था तो थोड़ी देर में हम अपने अंदर रूम पे चले भी गए। चले गए थे। यहाँ पे हमारे 2 रूम्स हैं, साइड वाले में कोई और है, ये हमारा रूम है। इसको खोलो, अंदर दिखाते हैं, चलिए। ये हमारा 2 बेडरूम है एंड ये हमारा सामान पड़ा है, और इधर एक वॉशरूम। आगे पीछे कहाँ सोना पकड़ एक लोग बाहर की तरफ। वॉशरूम कुछ ऐसा है, छोटा सा, ये थोड़ा स्लांट, उसमें देखो स्लांट एरिया में है। चलो, कम्फी सा आज रात के लिए ठीक है, एक रात की स्टे के लिए। तो हम रात को भी इतना ज़्यादा मतलब फ्री थे, हमने बहुत सारी गॉसिप्स करी उस दिन। ऑलमोस्ट 1:30 हाँ, बज 1:30 गया बज था। गया था, हम सोए नहीं। ये और हेमलता तो एकदम भाई प्रियंका और properly- मैं तो ऑलमोस्ट पूरी ट्रिप में हाँ, सोए ही नहीं है, शायद 1-2 या मैक्सिमम 3 घंटा हम सो रहे होंगे, वरना हम correct। नहीं सोए हैं पूरी ट्रिप और में। दिन में भी नहीं सो रहे थे। दिन में भी नहीं हाँ। सोते दिन थे। में तो सोई नहीं और रही। हमने प्लान किया था कि हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, जल्दी जल्दी कुछ नहीं दियोदय हुआ। ताल करेंगे, और हम उठे ही 8-8, 9-9, 10 बजे। लड़कियां भी तो हैं हम। फिर हमारे पास एक तो एक ही वॉशरूम था और 4 लोग नहाने वाले, गीजर में पानी नहीं आ रहा और था, ठंडी भी और ठंडी भी थी, उठने का मन ही नहीं कर उठने रहा का था। मन ही नहीं कर रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम सारी विलेज एंड आज है 26 ऑफ दिसंबर। कल हमने 25 को अपना स्टे करा था गणेश होम स्टे में। तो ये यहाँ से ये वाला जो एरिया इनका किचन एरिया है, यहाँ पे हमने डिनर करा। देन रात को हमारे यहाँ पे बॉनफायर हुई थी, और यहाँ पे इनके कॉटेज में यहाँ पे 2 रूम्स हैं। यहाँ पे पहला हमारा था, दूसरे लोग हैं वहाँ। फर्स्ट रूम अभी यहाँ पे रेडी शेडी हो रहे हैं लोग। और आज हम बहुत लेट हो चुके हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हमने लेट कर दिया। आज 9:30 हो गए अभी, बट कोई बात नहीं। अभी हमारा आज का प्लान है दियोरिया ताल ट्रैक करने का, देन उसके बाद ओमकारेश्वर मंदिर जाने का। तो पहले हम दियोरिया ताल करेंगे। ऑल्सो आप यहाँ से ब्यूटीफुल विलेज देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सारी विलेज। और वो जो वैसा एरिया ना, सेम मेरे गाँव में भी है, ऐसे खेत और बीच में से जो रोड आ रही है। बस रात को तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाइट, और सुबह आ रहा है व्यू। तो अभी चलते हैं, पहले हम ट्रेक करके आएंगे, देन नाश्ता करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे मंदिर। फिर हम आराम से खा पी के गए, मतलब बेसिकली आलू के पराठे 2-2 ठूसे सबने। और उसके बाद हम खा पी के आराम से दियोरिया ताल गए। उधर है हमारा होम स्टे एंड यहाँ से दियोरिया ताल का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो 1 मिनट बस। हाँ,
फाइनली ट्रैक स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कैसे व्यूज़ हैं एंड ऐसा मौसम है। ऊपर तो ठंडा लग रहा है, ऊपर तो धूप नहीं है। ओह चलते हैं। और हमने ये स्टिक भी ले ली है। हाँ, तो फिर बट वो क्राउड अकेले हो बहुत जाएगा। ज्यादा हाँ, था वहाँ। क्राउड बहुत बहुत अच्छे खासे लोग गए हुए थे, सब टाइप के लोग गए थे, ऐसा कोई मतलब नहीं था हर कि- एज ग्रुप था हाँ, वहाँ पर। correct, छोटे हाँ। बच्चे भी थे 10-12 साल के, और एजेड लोग भी थे 60-70s वाले भी थे। correct। ऐसा तो और कुछ- वहाँ पे हमें ट्रिप में ऐसे लोग भी मिले जो ऑलरेडी तुंगनाथ चोपता करके आ चुके थे हाँ, और कुछ अगले दिन जाने वाले थे। हमारी तो तरह। उनसे भी हमने एक्सपीरियंस लिया, हमें पहले ये करना चाहिए क्योंकि जब बना रहे थे हम प्लान तो बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हें दियोरेताल पहले नहीं करना चाहिए, तुम्हें चंद्रशिला हाँ, पहले करना correct, चाहिए। हाँ। हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब डेट छुट्टी वगैरह ऐसे थी, correct। सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने दियोरेताल ही पहले करा। और ऐसा कुछ लगा नहीं हमें, बल्कि हाँ। हमने सही करा, दियोरेताल पहले करा, जिससे कि हम नेक्स्ट डे के लिए बहुत प्रिपेयर हो गए थे। हम तीनों का ही फर्स्ट टाइम ट्रैक था आई गेस, हाँ, या तुम लोगों ने करा हुआ पहले? ऑफिशियल ट्रैक तो हाँ, ऐसे first फर्स्ट time टाइम था, है, बट मतलब ट्रैक ऐसे तो गाँव किया तो हुआ है। गाँव में तो जाते हैं। ठीक चल रहा है हमारा ट्रैक, बट मैं पहली बार इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे बार बार इसको ऑन करना पड़ रहा है, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा ना, बार बार लगाना पड़ रहा है, देन हटाना। और यहाँ का जैसे रास्ता है ना, नानी के घर में भी मेरे पहले ऐसी रास्ता था, वहाँ भी गाड़ी चली गई है तो इतनी आदत नहीं रही चलने की, तो अब ऐसे चलना पड़ रहा है। अच्छी कितना ऊपर है और ऊपर एट द एंड हम वहाँ पहुंचे थे ऊपर, और बहुत ही वैसे अच्छा व्यू था, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था वहाँ पे, बहुत लोग भी थे, और ऐसे भी नहीं था कि ऑफिस में बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, वो वाला भी नहीं था, हम आराम से चढ़ के गए थे। मतलब ऐसा धूप था भी हो कि रही थी। हमने कुर्तीज पहनी थी और हाँ। जैकेट की नीड हमको फील नहीं हो रही हाँ, थी। सिमरन सारी फोटोज डाल देगी बीच में, देखते रहना। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एंट्री टिकट पड़ती है, और हम लोगों की 200 पड़ी। जिसके पास कॉलेज कार्ड है वो 100 दे रहे हैं अपना आईडी कार्ड दिखा के। और अभी तो धूप भी आ गई है, पहले धूप भी नहीं थी। और यहाँ से ऐसा कुछ ताल है जिसमें अभी ग्रीन दिख रहा है वाटर का कलर, और रिफ्लेक्शन पड़ती है आप जिस भी एंगल से। हम तो पूरी परिक्रमा करके भी आए उस साइड से, इधर से अभी वापस आ गए। तो यहाँ पे हर साइड से जब आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन दिखेगा। वो भी पीक है, देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है। एंड अब हम सोच रहे हैं बैक चले जाएं वापस। जस्ट यहाँ से 10-5 कदम चल के यहाँ पे दुकान मिल जाएगी। एंड यहाँ पे भी है नीचे पूरे रास्ते में ट्रैक के छोटी मोटी दुकानें हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा पानी और चाय पी रहे हैं। मौसम ठंडा है बट थोड़ी हवा चल रही, धूप तो बहुत हल्की है, हवा चल रही हल्की हल्की। आइए आइए। तो अभी हमने सोचा यहाँ पे रास्ते में ही मंदिर पड़ता है, ऊपर जाते हुए हमने सोचा यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये वैसा है ना जैसे केदारनाथ में भी बना रहता है, और इस साइड के ज्यादातर जो मंदिर है वो इसी स्ट्रक्चर में बने रहते हैं। कितना अजीब लग रहा होगा ना ऐसे। अब ये मंदिर मुझे लग रहा बड़ा बन गया, पहले ये छोटा सा था थोड़ा। अच्छा यहाँ से था यार इसका प्रवेश द्वार, तो इधर ही से निकल जाती हूँ। यूट्यूब ले बनानी। जब हम नीचे उतर रहे थे तब हमें वहाँ पे शॉप्स मिली थी, तो वहाँ पे भी एक हमको भैया मिले थे। हाँ, जिनसे हमारी बहुत देर बात हुई, गप्पे मार रहे थे हम लोग उनके साथ। वो बहुत मजाकिया हाँ। टाइप में थे। हाँ, मतलब टिपिकल पहाड़ी। अब तुम तो हमें भूल जाओगे, हमें तो याद रहना चाहिए ना। हेलो, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आंटी बाय कर दे जरा, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। ओके बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम यहीं रुकेंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना हमें तो याद ही रहोगे आप। बिल्कुल, बाय बाय। फिर नीचे होती है असली चीज शुरू। फिर हमें ये टेंशन हो गया था नीचे से आने का कि यहाँ से अब हम ऊखीमठ कैसे जाएं, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था और ना कोई ढंग से बता रहा था। हमें लगा मतलब मंदिर तक ये लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे वहाँ के लोग, बट उनका कहना ये था कि वहाँ तक जाती ही नहीं है। वहाँ अर्ली मॉर्निंग बस हाँ, जाती हाँ, थी, ये तो था। जो हम ऑलरेडी मिस कर चुके थे। तो फिर हमको वहाँ से अभी एक प्राइवेट
हाँ। कैब हमें बुक करनी पड़ी, जो कि वहाँ के गांव के लोग थे, वो लोग भी नहीं मान रहे थे, मतलब हम थोड़ा नेगोशिएट कर रहे उसमें थे। फिर हमारे वो भैया काम आए थे ना जो हाँ, ऊपर थे। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उन्होंने हाँ। दूसरे बात करी, फिर ड्राइवर्स को बात बोला करी, हाँ। कि इनको छोड़ दो करके, ये हमारे यहाँ के दो हैं। तीन- वो लोग नहीं मान रहे थे, फिर एक हाँ। उनमें से भी कोई एक अच्छा इंसान निकला। फिर उन्होंने Finally. हम जो अमाउंट सोच रहे थे Budget, उस हाँ। बजट वो में मान उन्होंने गए। हमें, फिर उन्होंने हमें अच्छे से जो ऊखीमठ का मेन एक अड्डा होता है ना, जहाँ पे सारी जीप वीप खड़ी होती हैं, वहाँ पे उन्होंने हमें छोड़ दिया था। हमारे पास बैग्स थे और ट्रॉलीज कैरी कर रहे थे, और वो जगह ऐसा नहीं था कि प्रॉपर ऐसे- गांव के बीचों बीच हाँ, था ना कहीं मंदिर। सीढ़ियाँ, हाँ। तो अब ट्रॉली ले जाना बिल्कुल भी फीजेबल आइडिया और सही नहीं था। हाँ, correct. तो फिर हमने सोचा कि हम यहीं किसी शॉप पे रखवा लेंगे, पैसे दे देंगे। एक हमें मिले, उन्होंने बोल दिया कि मैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हाँ, तुम्हारे correct. सामान। हमने कहा हम आधे घंटे में आ जाएंगे। हाँ। फिर आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं उस दिन भगवान हमारे साथ था, एक आर्मी वाले अंकल, अंकल थे। हाँ, उन्होंने हाँ, देखा भी पता नहीं कैसे, उनको कैसे? किसी ने बताया, हमारे पीछे से आया, उन्होंने हमें नॉक करा कि तुम मेरी शॉप पे रख लो। हाँ, और उन्होंने correct. बोला कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए कुछ, तुम आराम से रख के आओ, घूम के आओ। फिर हमने अपना सामान रखा। ऊखीमठ का मेन मार्केट है और यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने। यहाँ पे अंकल जी हमें मिल गए Hello, थे। I am from ex-Indian Navy. अंकल जी अपने को एक्स इंडियन नेवी, अंकल जी एक्स इंडियन नेवी है, और अंकल ने खुद बोला कि यहाँ पे मेरी शॉप है, तो यहाँ पे आप दुकान में सामान रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। अंकल जी की ये दुकान है, आप यहाँ पे ट्राई करके जाओ, स्टेशनरी है। वापस आओ, कोई या कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, धन्यवाद अंकल जी। चलो आते हैं अंकल अभी। हमने सोचा कि सिर्फ जाके दर्शन करके जल्दी से आ जाएंगे, वापस आ ताकि हमें जाएंगे। वहां ज्यादा ये टाइम भी ना ट्विस्ट लगे। है। हाँ। फिर क्या हुआ, वहां हमें किसी ने बोला कि 6 बजे आरती होती है, तो हमने कहा चलो 5:30 बजे, तो हमें 5-10 मिनट भी बचे थे 5:30 होने में, तो हम रुक गए। हाँ। तो हमने फिर हम मतलब जब बैठे। आए हैं तो फिर इतना अच्छा मौका क्यों खोए। फिर आधा घंटा आरती हुई, बहुत ही अच्छा, कामिंग था, हाँ, correct. बहुत ही अच्छा लगा। सब पूरी आरती हमने एंजॉय ठंडा था, लेकिन मतलब उस टाइम पे ठंडा फील नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत लोग आए थे वैसे वहाँ पे आरती देखने। बहुत लोग, काफी फिर- लोग थे। फिर वहां से हम अपना जल्दी जल्दी हम चले गए कि भाई अब तो लेट हो रहा। हमें लगा अंकल दुकान ना बंद कर दे, क्योंकि सब लोग वहाँ बंद ना होने का time हो यूजुअली गया था, हाँ। 7 बजे 7:30 बजे दुकान सब बंद हो जाती है। तो फिर लकीली ऐसा नहीं हुआ। फिर हम गए तो शॉप में ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। तो अच्छे से हम मंदिर के दर्शन करके अब जा रहे हैं ऊखीमठ की ओर, जहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी और हम जाएंगे चौपता। ये बहुत ठंडा हो गया है, हवा लग रही है, मुंह तो हमारे होठ और मुंह ऐसे जाम हो गए। नेक्स्ट डे का प्लान ये था कि उस रात भैया आने वाले थे हमें पिक करने, क्योंकि उस रात का हमारा स्टे था वो था चोपता में। लेकिन अगर हम जल्दी पहुंच जाते तो फिर वो शायद हमें बहुत देर वहां वेट करना पड़ता, तो हम रिग्रेट करते कि हमने आरती मिस क्यों करी। फिर वो जो अंकल थे वो घर जाने वाले थे, तब हमने उनको कुछ मतलब अमाउंट पे कर दिया था। तो अंकल ने कहा था कि हाँ, उनके इसी को शॉप कर में दो, एक हाँ। बच्चा काम करता है, Student था वो स्टूडेंट, भी, इसको थोड़ा दे दो। amount। तो हमने एक बेसिक अमाउंट उसको दे दिया। तो अभी हमने वो सामने वाली दुकान में मस्त करके खा लिए हैं मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल पेट। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर भैया फिर आ भी गए। हाँ। एट द एंड की सब कुछ लिखा हुआ था भाई, जिस हाँ। हिसाब से हम हर चीज में टाइम से पहुंच रहे थे। वो 2 आगे बैठे थे और हम 4 थे पीछे, प्लस हमारा सामान। कुछ हुए थे अंदर ठीक है, भाई। तो ये प्रियंका, सिमरन और वो तीनों निम्रता। बैठे हुए थे, और मुझे बिठा दिया इन्होंने गोद में, और लेजिट में इन तीनों के ऊपर लेटी हुई थी आधे टाइम, तो ऐसे लहर रही थी। हाँ। मतलब जो जैसे बैठ गया ना, बस वो बैठ गया। अटक गए बस। फिर हम सीधा चौपटा पे ही रुके थे। का प्लान है आपका? सनराइज नहीं देख पाओगे, अगर हम उसके लिए 3 बजे निकलना, 4 बजे निकलना पड़ेगा, वो नहीं देख पाओगे। यार या तो फिर सनराइज ही देखो, अगर तुझे जल्दी निकलना है तो। इतनी ठंड, मतलब ऊखीमठ में तो बहुत। फिर भी ठीक था, खिड़की खुल रही थी ना, हाँ। इतनी तेज हवा आ बहुत रही थी। ज्यादा। भाई वो 0 डिग्री था। हाँ। फील्स लाइक -1 लिखा रहा था उसके नीचे। हाँ। एक तो इतनी रात कोई लाइट नहीं, हमें कितना डर लग रहा था। क्योंकि हम लड़कियां ऊपर से हम यही सब बातें कर रहे थे, डरावनी, यहाँ से हाँ। भालू आ जाएगा, यहाँ से वो जाए। लेकिन हमारा ना वो टेंट वाला था। एरिया वो बहुत ही आगे था, एक तो हमारा लास्ट में था, इसलिए हाँ। वो कुछ ज्यादा ही अंधेरा वगैरह भी हो रहा था वहाँ, कुछ फिर नहीं। भैया लोग आ गए थे, फिर हमने अपना सामान कलेक्ट किया, और फिर हम लोग अपने टेंट की हम जब सामान लेके जा भी रहे थे ना, तब भी नहीं दिख रहा था हमें कुछ। हाँ, हाँ, correct, फोन की टॉर्च जला के हाँ, जाना पड़ रहा फिर था। हम लोग नीचे पहुंच गए। अब टेंट की स्टोरी तो अपने आप में ही बहुत बड़ी, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है। अब ये नेक्स्ट डे दूसरा हो गया।